हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम पायल और आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का पार्ट 3। लास्ट प्रीवियस वीडियो व्हाट आई टॉट, लास्ट में हमने क्या पढ़ा? बहुत ही सारे कपड़ों के बारे में पढ़ा कि मेंस किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वुमेन्स किस तरीके के पहनते हैं। और उसके पिछले वीडियो में हमारे जो इंडिया में किस तरीके के हर क्षेत्र में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, मैंने इसके बारे में भी बताया हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन कर कर। ये हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। So let's start students. Please, if you're new in my channel, so please like, share and subscribe and please support me. So let's start. The most popular dresses of man in some state. So हमारा जो इंडिया है, इंडिया में तो वैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना। तो जो स्टेट्स हो गए वहाँ पर कुछ ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। किन के लिए? मैंस के लिए, है ना, जो जेंट्स पहनते हैं। पॉपुलर यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, यानी कि फेमस, जिसे हर कोई जानता हो, बच्चा बच्चा बड़ा बूढ़ा हर कोई जानता हो, है ना। राजस्थान, राजस्थान में जो मोस्ट कॉमन है पजामा, धोती और उनका जो सर पर होता है जिसे कहा जाता है अग्रखा। ओके, अंगरखा। अंगरखा यानी कि वो ऐसे साइड में ऐसा टावल जैसा होता है ना, उसे बोलते हैं। राजस्थान में से बाजू में रखते हैं टावल जैसा, उसे अंगरखा। पजामा और धोती, जैसे कि इन्होंने बाजू में मैं दिखाऊंगी, टावल जैसा रखते हैं, उसे बोलते हैं। तमिलनाडु में बेडशीट और शर्ट्स ये कॉमन है। केरला में मंदू और शर्ट, और कश्मीर में अ लॉन्ग वुलन कुर्ता कॉल्ड पीरन, जो कश्मीर में होता है। अब जैसे कि आपको पता है, पहले वीडियो में भी बताया, कश्मीर में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए उनका कुर्ता घुटने तक के नहीं होता, उनका कुर्ता पूरा लॉन्ग होता है। और उनका कुर्ता किस चीज़ से बना होता है? वुलन से, यानी कि ऊन से बना हुआ होता है, जिसे उनकी लैंग्वेज में वो पीरन भी बोलते हैं। देन सम मैन वेयर अ कैप ऑफ टर्बन, है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हर टाइप्स के जो मैन हैं, इन्होंने सर पर कुछ ना कुछ पहना है। तो जैसे कि कैप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है, जो भी सर पर पहनते हैं उसे कहा जाता है टर्बन, विच कवर्स देयर हेड लाइक अ कैप। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट फ्रॉम स्टेट ऑफ टू स्टेट। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हर कोई अपने सर पर पहनता है, जैसे कि कैप पहनते हैं ना, लाइक अ कैप, पर इसे क्या बोलते हैं हम? टर्बन बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पगड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं टर्बन, जैसे कि हम कैप पहनते हो सर पर। इट कैन बी अ डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये भी सर पर पहनने का हर किसी का अलग तरीका है, वो भी स्टेट टू स्टेट, जैसा जैसा स्टेट है वैसा वैसा भेष है ना। फ्रॉम एग्जाम्पल, गुजरातीज वेयर गांधी टोपी, है ना, गुजराती लोग पहनते हैं गांधी टोपी। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर फॉर कैप्स, है ना। उन लोग जो कैप पहनते हैं उसमें कैसे चिड़िया के जैसे पंख होते हैं,
उस तरीके के उसमें फेदर टाइप के होते हैं। द हिमाचली कैप्स आर ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडरी। और जो हिमाचल के लोग होते हैं उन लोगों के कैप में क्या होते हैं, फूल पत्तियां बनी हुई होती हैं, वो भी किससे, रेशमी मखमल के धागों से, जिसे हम बोलते हैं उस डिज़ाइन को, हाथ से बने हुए को बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। कुछ फूल पत्तियों के डिज़ाइन हो, कढ़ाई हो, एम्ब्रॉयडरी की हुई हो, डिज़ाइन बने हुए से एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। पंजाबी टर्बन इज़ अ स्पेशल हेड ड्रेस विथ अ लॉट ऑफ फोल्डिंग्स। फिर अब जो हमारे पंजाबीज हो गए वो किस तरीके का टर्बन पहनते हैं, एक तो कपड़ा लेते हैं, बहुत लंबा होता है, जैसे कि जो ओढ़नी हो गई उस टाइप का हो गया। फिर उसे क्या करते हैं, पिन की मदद से, एक लॉन्ग वाली पिन आती है डिफरेंट स्टाइल की, उससे वो क्या करते हैं, फोल्ड कर 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 राउंड कर 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 उसको डिज़ाइन कर कर के पहनते हैं। पर वो सिली हुई नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा होता है, उसे घुमेट घुमेट के पहना जाता है। देन डिफरेंट सीजन डिफरेंट क्लोथ्स। डिफरेंट सीजन यानी कि हमारे इंडिया में 6 टाइप्स के वेदर्स होते हैं। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं पता कि हमारे इंडिया में 6 टाइप के कौन से सीज़न होते हैं तो आप वो भी जाके अच्छे से उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि ये हर साल आपको पूछा जाएगा 10th स्टैंडर्ड तक का। कभी हिंदी में आ जाएगा, कभी साइंस में आ जाएगा, कभी सोशल साइंस में आ जाएगा, पर कोई ना कोई सब्जेक्ट में आएगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको पूरा नॉलेज रहना चाहिए। इन इंडिया वी हैव 3 सीजन, समर, रेनी सीजन एंड विंटर। तो यहाँ पर मेन सिर्फ 3 सीजन्स लिए गए हैं, है ना। जैसे कि समर में इन बच्चों ने क्या पहने हैं, गर्मी से बचने के लिए, देखो लड़की का भी ड्रेस शॉर्ट है और लड़के का भी ड्रेस शॉर्ट है। फिर क्या हो गया, रेनी में देखो इन लोगों ने क्या पहने हैं, लंबे लंबे बूट पहने हैं, रेनकोट पहने हैं, छाता भी लिया है, सर पे भी रेनकोट वाला कैप है। और जो क्या बोलते हैं, विंटर हो गया, तो विंटर में कुछ इस तरीके के कपड़े पहने, गर्म वुलेंस के, है ना, स्वेटर्स एंड ऑल। Autumn and spring season 2 we wear different clothes in different season। और जैसे कि स्प्रिंग का मौसम हो गया उसमें भी हम डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं। स्प्रिंग यानी कि तब तो ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, है ना, जैसे कि हम गर्मी में क्या पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स, कॉटन clothes we suitable in comfortable in summer, where woolen clothes protect us from the cold weather during the rainy seasons, wear a raincoat, jerkins, jackets. This is how with every change of season there is change in our clothes also। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे हम अपने कंफर्ट के हिसाब से, जो जैसा हमें अच्छा लगे, सुटेबल लगे हमारे शरीर को, गर्म ठंडा वातावरण के हिसाब से हम उस तरीके के कपड़े पहनते हैं। अब चलिए, डिफरेंट प्रोफेशन इन डिफरेंट क्लोथ, डिफरेंट प्रोफेशन डिफरेंट क्लोथ। अब प्रोफेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोफेशन यानी कि हो गया, जैसे कि इनका प्रोफेशन है डॉक्टरी, है ना, ये प्रोफेशन से क्या है, नर्स, प्रोफेशन से पुलिस। आपके मम्मी पापा क्या है प्रोफेशन में, टीचर, जॉब करते हैं, है ना, सेल्समैन है, या फिर इंजीनियर है, मैकेनिकल है, या टीचर है, या कोई ऑफिस वर्क करते हैं, जैसे कि ये सैनिक है। तो इनका क्या है, ड्रेस कोड क्या है, बिल्कुल पक्का यही पहनना है इनको।
जैसे कि डॉक्टर्स अंदर कुछ भी ड्रेसेस पहन सकते हैं, लेकिन उनका कोड ऊपर साइड उनको वाइट जैकेट पहनना पड़ता है। नर्स को कुछ इस टाइप का पहनना पड़ता है, कहीं कहीं पे शलवार भी है और कहीं कहीं पे ट्राउज़र और ट्राउज़र जैसा पैंट और टॉप भी है। पुलिस पुलिस भी अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे तो घर के कपड़ों में नहीं जा सकते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ किस में जाना होगा, उनकी वर्दी पे ही जाना होगा। हमारा जो देश का जवान है, सैनिक है, वो उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ ने यूनिफॉर्म कोड में ही जाना होगा। सो डिफरेंट प्रोफेशन यानी कि जो कुछ भी काम काज हो उसके हिसाब से डिफरेंट ड्रेस। जैसे आपके स्कूल में कोई बच्चा रोज़ नए कपड़े पहन के आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर किसी को ड्रेस कोड है, हर कोई एक जैसा दिखना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए जो हमारा यूनिफॉर्म कोड है ये यूज़ किया जाता है। देयर आर स्पेशल ड्रेसेस कॉल्ड यूनिफॉर्म, जो हमारे लिए एक जैसे होते हैं और स्पेशल होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये जो पुलिस है, ये पुलिस का जो ड्रेस है ये डॉक्टर पहन सकते हैं क्या? और जो ये हमारे जो सैनिक का ड्रेस है ये नर्स लेडी पहन सकती है क्या? नहीं। अगर वो भी सैनिक है तभी वो पहन सकते हैं, अगर वो डॉक्टर है, पुलिस है तो नहीं पहन सकते। अगर वो पुलिस है तो पुलिस का ड्रेस पहनेंगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर का, नर्स है तो नर्स का। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए स्पेशली बने होते हैं यूनिफॉर्म, which are worn by all the members of the particular profession. For example, doctor, nurse, students wear uniform, है ना। जैसे पुलिस हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, हम स्टूडेंट्स हो गए, हमें भी तो यूनिफॉर्म कोड है ना। यहाँ तक कि अभी अभी टीचर्स को भी यूनिफॉर्म कोड है, सारी टीचर्स एक जैसे साड़ी पहन के आते हैं। अब यूनिफॉर्म रखने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रखने का तो एक मतलब ये होता है कि सारे लोग एक जैसे दिखे। दूसरा होता है कि कोई भी अगर कोई रिच होगा तो वो अच्छे कपड़े पहन के आएगा, कोई पुअर होगा तो वो उसके घर में जैसा होगा वो वैसे पहन के आएगा। तो यहाँ पे रिच और पुअर स्टूडेंट्स नहीं दिखना चाहिए या फिर उस प्रोफेशन में, इसलिए ड्रेस कोड बनाए गए हैं, समझा। ट्रेडिशनल ड्रेसेस तो आपने पता ही है आपको। देयर आर स्पेशल क्लोथ फॉर अ स्पेशल ओकेजन्स, फॉर एग्जाम्पल brides and bridegrooms wear special clothes at the time of their marriage. Dress of different dance from also look very gorgeous and attractive too. So यहाँ पर क्या होता है? ट्रेडिशनल ड्रेसेस में जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनके जैसे कपड़े शादी में और कोई पहना होता है? नहीं, वो डिफरेंट ही दिख रहे होते हैं। वैसे ही जो हम डांस करते हैं, जैसे कि कोई डांस है और सपोज कोई मोरिया रे बापा मोरिया रे इसमें गाने में डांस कर रहा है, तो उन लोग क्या करेंगे? उन लोग भी बहुत ही डिफरेंट टाइप के दिखेंगे, और जो पब्लिक उन्हें वॉच कर रही होगी, जो उनका डांस एंजॉय कर रही होगी, वो उनके जैसे दिखेंगे क्या? नहीं। तो ये क्या दिखता है? लुक वेरी गॉर्जियस एंड अट्रैक्टिव। तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और अच्छा भी लगता है। तो और हम इसके बारे में और नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स हैं, मैं और एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स टेक केयर, prepare well for exam.